संभावना है। सवाल यह है कि अब एजेंसियां इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेती है तो वे छात्रों के सब्र का इम्तिहान क्यों लेती है? आंसर की आज आए या 10 दिन बाद, अब आएगी जरूर, लेकिन इस बीच आप अपना समय बर्बाद न करें। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि यह समय आपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने और अपनी कमियों को दूर करने का है। लड़ाई विधिक मोर्चे पर भी जारी रहेगी, लेकिन अपनी पढ़ाई को रुकने मत दीजिए। यदि आप नेट क्लियर कर लेते हैं तो क्या करना होगा? क्या फायदा है नेट क्लियर करने से? ये भी एक अहम प्रश्न है दोस्तों। यदि आप नेट क्लियर कर लेते हैं तो भारत के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, सभी जगह असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की आपके पास में मिनिमम क्वालिफिकेशन आ जाता है। हाँ दोस्तों, अभी नया सेशन चलने वाला है वर्ष का। एजुकेशनल ईयर होता है जुलाई, और जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा संख्या में, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा संख्या में क्या क्या निकलता है? असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर पोस्ट निकलता है। इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी का पोस्ट तो निकलता ही है जुलाई और अगस्त में। आप नेट क्लियर कर लेंगे तो आप कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी बन जाएंगे। गेस्ट फैकल्टी को अभी 50,000 से ज़्यादा हर महीना वेतन मिलता है, और रेगुलर फैकल्टी में यदि आप सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 80 से 90 हज़ार रुपया प्रति माह पेमेंट मिलेगा। ये नेट का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेट क्लियर करने के बाद या जेआरएफ क्लियर करने के बाद आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने की एलिजिबिलिटी मिल जाती है, यानी कि आप पीएचडी भी कर सकते हैं। इसीलिए नेट जरूरी है। इसी तरह से स्कूल के लिए टेट जरूरी है। आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपने बीएड और बीटीआई किया और उसके बाद में टेट क्लियर किया तो आपको स्कूल में सहायक अध्यापक, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और लेक्चरर बनने का पूरा 100% अवसर प्राप्त हो जाता है। इसीलिए नेट और टेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रहा हूं कि दिसंबर 2026 के यूजीसी नेट की तैयारी इस बार मैं कराऊंगा। पहला पेपर, सेकंड पेपर लॉ। यदि कोई इंटरेस्टेड हो तो जरूर मुझे कमेंट्स लिखकर बताइए। टेट की भी क्लासेस चलेगी, नेट की भी क्लासेस चलेगी। ठीक है दोस्तों, टेट के भी हम क्लास चालू करेंगे, नेट के भी क्लास चालू करेंगे। और नेट में 2 पेपर होता है, पहला पेपर, सेकंड पेपर। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर मुझे पूछिएगा। क्या आपको लगता है कि पेपर दोबारा होना चाहिए या जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। यूजीसी नेट और कानूनी अधिकारों की हर ताज़ा खबर के लिए सब्सक्राइब करें। लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स, न्याय की इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। ठीक है दोस्तों, शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, हम जो है इंतज़ार करेंगे आंसर की का भी, और साथ ही साथ दिसंबर 2026 की तैयारी करना प्रारंभ कर देंगे, बहुत जल्दी कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं विदाई लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर वेणुधर रौतिया, आपके अपने कानूनी दोस्त। आप देख रहे हैं लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स। क्या देश की सबसे बड़ी पात्रता परीक्षा अंधेर नगरी की भेंट चढ़ गई है। सोशियोलॉजी का पेपर पीडीएफ बनकर व्हाट्सएप पर घूम रहा है और एजेंसियां गहरी नींद में सो रही है। क्या आपकी मेहनत का गला घटा जा रहा है? क्या आपकी मेहनत का गला घोटा जा रहा है? आज हम पर्दाफाश करेंगे उन सच का जो यूजीसी नेट 2026 जून की नींव हिला रहा है। आखिर कब आएगी आंसर की? देखिए यह विशेष रिपोर्ट। साथियों, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि सोशियोलॉजी विषय का पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था। आपको पता है, टेट का पेपर महाराष्ट्र में भी लीक हुआ था। छात्र और विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि पेपर का पूरा पीडीएफ बाहर सर्कुलेट हो रहा था।
हालांकि अभी यह जांच का मुद्दा है, इस दावे में कितनी सच्चाई है, लेकिन सरकार और एजेंसियों की इस कथित लापरवाही ने लाखों छात्रों के भविष्य को रसातल में ले जाने का इंतजाम कर दिया है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, आंसर की कब आएगी? साथियों, एजेंसियों का रवैया बेहद डुलमुल रहा है। जानकार मान रहे हैं कि आंसर की के लिए आपको अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ सकता है। अभी कम से कम 10 से 15 दिन का समय और लगने की संभावना है। सवाल यह है कि अब एजेंसियां इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेती है तो वे छात्रों के सब्र का इम्तिहान क्यों लेती है? आंसर की आज आए या 10 दिन बाद, अब आएगी जरूर, लेकिन इस बीच आप अपना समय बर्बाद न करें। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि यह समय आपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने और अपनी कमियों को दूर करने का है। लड़ाई विधिक मोर्चे पर भी जारी रहेगी, लेकिन अपनी पढ़ाई को रुकने मत दीजिए। यदि आप नेट क्लियर कर लेते हैं तो क्या करना होगा? क्या फायदा है नेट क्लियर करने से? ये भी एक अहम प्रश्न है दोस्तों। यदि आप नेट क्लियर कर लेते हैं तो भारत के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, सभी जगह असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की आपके पास में मिनिमम क्वालिफिकेशन आ जाता है। हाँ दोस्तों, अभी नया सेशन चलने वाला है वर्ष का। एजुकेशनल ईयर होता है जुलाई, और जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा संख्या में, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा संख्या में क्या क्या निकलता है? असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर पोस्ट निकलता है। इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी का पोस्ट तो निकलता ही है जुलाई और अगस्त में। आप नेट क्लियर कर लेंगे तो आप कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी बन जाएंगे। गेस्ट फैकल्टी को अभी 50,000 से ज़्यादा हर महीना वेतन मिलता है, और रेगुलर फैकल्टी में यदि आप सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 80 से 90 हज़ार रुपया प्रति माह पेमेंट मिलेगा। ये नेट का सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेट क्लियर करने के बाद या जेआरएफ क्लियर करने के बाद आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने की एलिजिबिलिटी मिल जाती है, यानी कि आप पीएचडी भी कर सकते हैं। इसीलिए नेट जरूरी है। इसी तरह से स्कूल के लिए टेट जरूरी है। आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपने बीएड और बीटीआई किया और उसके बाद में टेट क्लियर किया तो आपको स्कूल में सहायक अध्यापक, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और लेक्चरर बनने का पूरा 100% अवसर प्राप्त हो जाता है। इसीलिए नेट और टेट हमारे लिए बहुत